क्या होगा जब पृथ्वी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और इंसान सिर्फ एक छोटी सी डोम सिटी में फंसे रह जाएंगे, जहाँ से बाहर का वातावरण इंसानों के रहने लायक नहीं बचा था। मगर तभी वैज्ञानिक एक ऐसे ग्रह को खोज निकालते हैं जिस पर कि एक खास एलिमेंट पाया जाता है, एक ऐसा एलिमेंट जो कि पृथ्वी के वातावरण को फिर से ठीक कर सकेगा। मगर उस ग्रह पर वहाँ की ऑलरेडी एक लाइफ फॉर्म मौजूद है जो कि इंसानों को उनकी अपने रिसोर्सेज लेने नहीं देगी। तो अब क्या इंसान अपनी प्रजाति को बचाए रख भी पाएंगे? चलिए शुरू से जानते हैं आज की इस जबरदस्त कहानी में। कहानी की शुरुआत साल 2500 की पृथ्वी से होती है, जहां तक बाहर का वातावरण इंसानों के रहने लायक नहीं बचा था। सैकड़ों सालों से हो रहे एनवायरमेंट चेंजेस से आखिरकार वो समय आ ही गया जब इंसान खुले रूप से पृथ्वी पर सांस भी नहीं ले सकते। और करोड़ों लोगों के मारे जाने के बाद कुछ चुनिंदा इंसानों ने अपने बचाव के लिए एक आखिरी इंसानी कॉलोनी बनाई है, जो कि एक डोम के अंदर बंद है। इस डोम के अंदर वैज्ञानिक लगातार वातावरण को इंसानों के अनुरूप बनाए रखते हैं, जबकि बाहर तो अब कोई सांस भी नहीं ले सकता। वहीं अब समय के साथ डोम के अंदर भी ऑक्सीजन कम पड़ने लगी थी। अब यहाँ से हमें एक मिलिट्री कमांडर साइलस दिखाया जाता है, जिसके की सम्मान में आज एक फंक्शन था। दरअसल साइलस ने अपनी टीम के साथ मिलकर एक ऐसे ग्रह को ढूंढ निकाला है जिस पर कि हाइड्रोन नामक एक एलिमेंट पाया जाता है, और वो हाइड्रोन एलिमेंट पृथ्वी के वातावरण को फिर से पहले जैसा इंसानों के अनुकूल बना सकता है। अब चूंकि इंसानों के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था, क्योंकि इस डोम के अंदर की ऑक्सीजन खत्म हो रही है, तो ये खोज इंसानी भविष्य के लिए काफी ही अहम थी। और इसीलिए ही साइलस को समस्त इंसानी भविष्य को बचाने के लिए अवार्ड मिल रहा है, जहां साइलस स्पीच भी देता है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है और अभी तो उन्हें उस ग्रह पर जाकर वो एलिमेंट पृथ्वी पर लाना है। जिसके की बाद साइलस को उसकी पत्नी वीरा, जो कि उसकी टीम में काम भी करती थी, अब कांग्रेट्स बोलती है। तो वहीं डोम का जनरल ओलिन भी आकर दोनों को कांग्रेट्स बोलता है और कहता है कि ये सफलता के लिए साइलस की नहीं बल्कि वीरा की भी है, जिसने कि अपने पति साइलस की टीम में अच्छा काम किया। अब साइलस को ये बात पसंद नहीं आती, और जब वो अपनी पत्नी के साथ अपने घर आया ही था कि साइलस कहने लगता है कि जनरल ओलिन को मिशन के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि सारा ही मिशन वो अकेले दम पर संभाल रहा था। अब वीरा उसे शांत करते हुए कहती भी है कि जनरल तो सिर्फ उनकी तारीफ ही कर रहा था, और ये कहकर वो अपने रूम में जाने लगती है कि साइलस उसे गुस्से में खींचते हुए समझाता है कि उसी ने टीम को लीड कर उन्हें उस ग्रह तक पहुंचाया था, और जब वहां उनके दो साथी वैज्ञानिक फंस भी गए थे तब वो ही उन्हें बचाकर वापिस लाया। तो इसमें वीरा और बाकी टीम का क्या योगदान था? जिस पर कि वीरा अब डरते हुए हाँ में सिर हिलाती है और अपने कमरे में जा रोने लगती है। यहाँ साइलस अपने काम में तो बहुत अच्छा है और मिशन के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है, मगर वो कुछ ज्यादा ही कंट्रोलिंग था। और वीरा और साइलस की मैरिड लाइफ हमेशा से ही बहुत खराब रही है। अब अगली सुबह जब दोनों उठे ही थे कि वीरा के पास जनरल ओलिन का मैसेज आता है, और वीरा साइलस को बताती है कि उन्हें जल्द से जल्द इमरजेंसी मीटिंग में बुलाया गया है, क्योंकि उनकी डोम में अब सिर्फ 5 महीने की ऑक्सीजन बची है। तो उन्हें जल्द से जल्द रेक्सोन ग्रह पर जा वहाँ से वो एलिमेंट हाइड्रोन लाना होगा, जिसके लिए वीरा कहती है कि क्या ऐसा करना सही होगा। दरअसल रेक्सोन ग्रह पर भी एक लाइफ फॉर्म रहती है, और अगर उस ग्रह से इंसानों ने अपने लिए उनका एलिमेंट हाइड्रोन निकाल लिया तो वे अपने ही ग्रह पर नहीं रह पाएंगे। और यहीं पर दोनों की सोच अलग अलग है, जहाँ साइलस का मानना है कि उन्हें पहले इंसानों के बारे में सोचना चाहिए और उस ग्रह पर जाकर वहाँ से हाइड्रोन ले आना चाहिए, फिर चाहे वहाँ की लाइफ फॉर्म के साथ कुछ भी हो, उन्हें अपने बारे में खुद सोचना होगा। मगर वीरा कहती है कि हम इंसान किसी और ग्रह के लोगों से उनके ही रिसोर्सेज कैसे छीन सकते हैं, और वो भी तब जब इंसानों ने खुद ही अपने हाथों से अपने ग्रह पृथ्वी का विनाश किया हो। अब यहाँ से साइलस थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन देता है और बताता है कि कैसे प्रकृति का सिद्धांत ही है कि हमेशा से कोई भी लाइफ फॉर्म पहले खुद के बारे में ही सोचती है और खुद को बचाती है, फिर चाहे उन्हें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अगर जंगल में शेर बाकी जानवरों को नहीं खाएगा तो जिंदा कैसे रहेगा? और प्रकृति खुद ही नेचुरल सिलेक्शन को मान्यता देती है, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो अगर इंसानों को जीवित रहना है तो उन्हें उस ग्रह रेक्सोन पर जाकर उनसे उनका सबसे मेन रिसोर्स हाइड्रोन छीनना ही होगा। और अगर उस ग्रह पर रहने वाली लाइफ फॉर्म उसके बिना मर जाएगी तो उन्हें खुद इसके बारे में सोचना चाहिए, न कि हम इंसानों को। हालांकि वीरा को अभी भी ये गलत लग रहा था। जहाँ से वे मीटिंग में जाते हैं, जहाँ जनरल उन्हें बताता है कि उनकी पिछली टीम जो कि उस ग्रह पर हाइड्रोन लेने गई थी, उन पर उस एलियन लाइफ फॉर्म ने अटैक कर दिया और सबको मार डाला। जहाँ वे अपने ग्रह से हाइड्रोन को
निकलने नहीं देंगे। अब वीरा कहती है कि वे भी अपने ग्रह को बचा रहे हैं, तो उन्हें सबसे पहले उनसे कम्युनिकेट करने का तरीका ढूंढना होगा ताकि वे उनसे बात कर मदद मांग सके। यहाँ वीरा उनसे रिक्वेस्ट करने की कह रही थी, मगर अब ये सुनते ही साइलस गुस्सा उठता है और कहता है कि इंसानों के पास किसी से भी मदद मांगने का वक्त बचा ही नहीं है और वो अभी एक टीम लेकर रेक्सोन ग्रह पर जा रहा है, जहाँ उन्हें पावर का इस्तेमाल कर उनके ग्रह पर ही इन्वेजन करनी होगी, क्योंकि वो एलिमेंट अकेले उसी ग्रह पर है जो कि हमारी पृथ्वी के वातावरण को एक बार फिर से बदल सके। अब इसके लिए जनरल ओलिन मान भी जाता है और अगले ही दिन साइलस की लीडरशिप में एक टीम स्पेसशिप से उस ग्रह पर भेजने का तय होता है। तो सभी जल्दी से कल के मिशन की तैयारियां करने लगते हैं। तो वहीं शाम को वेरा जाने से पहले साइलस से मिलने भी आती है, मगर साइलस अपने मिशन पर रिसर्च में बिजी था और वैसे भी दोनों ने कभी साथ में अच्छे से वक्त बिताया ही नहीं। तो आज भी हमेशा की तरह वेरा अकेले ही डोम में बाहर घूमने चली जाती है, जहाँ तो घरों से बाहर घूमने पर भी उन्हें मास्क पहनना पड़ रहा था। अब अगली सुबह जब वेरा हर रोज की तरह जॉगिंग कर ही रही थी कि तभी वहाँ साइलस आता है और बताता है कि वो अपने मिशन के लिए रेक्सोन ग्रह पर निकल रहा है, जिसके की बाद वेरा साइलस के लिए वीडियो मैसेज भी भेजती है कि हम इंसानों को उन एलियंस को मारने की जरूरत नहीं है। तो वहीं साइलस जो कि अपनी स्पेसशिप में बैठ ही रहा था, अब वेरा के मैसेज को बिना पूरा सुने अब उसे काट देता है और वेरा देख पाती है कि फाइनली उनका स्पेसशिप पृथ्वी से निकल चुका है और हाइपर स्पीड के इस्तेमाल से जल्द ही रेक्सोन ग्रह पर पहुंच जाएगा। यहाँ से वीरा अब हर रोज की तरह अपनी डेली लाइफ को कंटिन्यू रखती है, मगर जब कुछ दिन बाद वो जॉगिंग कर ही रही थी कि उसके पास इमरजेंसी मैसेज आता है कि साइलस की टीम जो कि रेक्सोन ग्रह पर हाइड्रोन एलिमेंट लेने गई थी, उन पर भी उस ग्रह की लाइफ फॉर्म ने अटैक कर दिया है। सो वीरा डरते हुए अब भागकर कंट्रोल रूम में जाती है, जहाँ वो फुटेज में देख पा रही थी कि वो एलियन लाइफ फॉर्म इंसानों से काफी ही अलग है और वे एनर्जी का इस्तेमाल अलग तरह से करते हैं। वहीं साइलस की टीम बिना उन पर रिसर्च किए वहाँ चली गई, तो वे अब एक करके मारे जा रहे हैं। अब यहाँ से लड़ते हुए साइलस कहता भी है कि वो पीछे नहीं हटेगा और वो कुछ हाइड्रोन एलिमेंट्स को शिप में इकट्ठा कर शिप को ऑटो पायलट मोड पर पृथ्वी पर वापस भेज रहा है और जिसके बाद वो इस रेक्सोन ग्रह पर न्यूक्लियर विस्फोट कर देगा, जिसमें कि ये एलियन मारे जाएं। अब कंट्रोल में सब देखते हैं कि एलियन से लड़ते हुए बस 2 ही क्रू मेंबर शिप में वापस आए हैं और अब वे बॉम्ब का बटन भी दबा रहे हैं, जिसमें कि शायद वे खुद भी मारे जाएंगे। हालांकि शिप में उन्होंने हाइड्रोन एलिमेंट भर दिया था जो कि ऑटो पायलट से पृथ्वी पर आ जाएगा और इंसानों को कुछ और सालों का वक्त मिल जाएगा, जिसके की बाद अब शिप से कांटेक्ट टूट जाता है, यानी कि सारे ही क्रू मेंबर्स वहीं मारे गए। तो वहीं वेरा भी परेशान थी कि माइल्स अपने मिशन को पूरा करते हुए मारा गया और उसे काफी ही अजीब लग रहा था। तो वहीं अगले ही दिन जब वो वापस से काम पर आती है तो बाकी मेंबर्स उसे कहते हैं कि आज उसे काम पर आने की जरूरत नहीं थी, मगर वेरा कहती है कि उसे पता ही नहीं कि इस वक्त उसे कैसा महसूस करना चाहिए। उसकी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा माइल्स के साथ गुजरा है और अब जब वो नहीं है तो उसे बड़ा ही खालीपन महसूस हो रहा है। वहीं उसकी दोस्त कहती है कि वीरा तो इस मिशन के खिलाफ शुरू से थी, तो उसे खुद को गिल्टी नहीं मानना चाहिए। यहाँ से अब कुछ दिन बीत चुके थे जहाँ वीरा अपने घर पर सोच ही रही थी कि उसकी लाइफ पिछले कुछ दिनों में कैसे बदल गई कि उसके पास एक मैसेज आता है कि उनकी स्पेसशिप रेक्सोन ग्रह से हाइड्रोन एलिमेंट लेकर पृथ्वी के पास आ चुका है। मगर सबसे अजीब बात, उन्हें शिप में अभी भी 2 क्रू मेंबर्स के जिंदा होने के ट्रेसेस मिले हैं, जिनमें से एक उसका पति साइलस भी है। हालांकि उनका शिप अभी भी ऑटो पायलट मोड पर है, तो उन्हें नहीं पता कि उनकी हालत कैसी होगी। अब यहाँ से वेरा भागकर कंट्रोल रूम में जाती है, जहाँ जनरल उसे बताता है कि साइलस और उनका दूसरा मेंबर दोनों की हालत अभी स्थिर है, हालांकि उन्हें कुछ दिन मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर रहना होगा। यहाँ से वेरा साइलस से मिलती है जो कि अपने बेड में पूरी तरह से कांप रहा था। यहाँ वेरा उसे शांत करती है और पूछती है कि क्या वो उसके लिए डॉक्टर को बुलाए, मगर साइलस उसे ऐसा करने से मना कर देता है। यहाँ डॉक्टर वेरा को बताता भी है कि साइलस की हालत अपने आप ही काफी कम समय में अच्छी हो गई, जो कि काफी ही अजीब बात है। वहीं अब तक जनरल के साथ बाकी ऑफिशियल्स भी साइलस से मिलने आ चुके थे, जहां जनरल पूछता है कि जब वे रेक्सोन ग्रह से निकल ही रहे थे क्या तब उनका शिप सिक्योर था और उनके शिप में कोई एलियन जीव तो नहीं घुसा, जिस पर साइलस हाँ कहता है और वो कहता है कि एलियन से लड़ाई के दौरान की ज्यादातर घटनाएं उसे याद नहीं है और उसे तो बस इतना ही याद है कि वो अपने साथ एक और क्रू मेंबर को लेकर शिप पर चढ़ रहा था। अब जनरल बताता है कि वो मेंबर मैथ्यू था जो कि अब सेफ है और साइलस ने उसकी भी जान बचाई है। यहाँ साइलस आगे कहता है कि फिर उसने शिप में हाइड्रोन एलिमेंट को इकट्ठा कर वहां एलियंस पर न्यूक्लियर अटैक किया और चूंकि वो खुद घायल था इसीलिए ऑटो पायलट मोड पर शिप को रख पृथ्वी पर वापस लौट आया। अब आगे वो कुछ भी कह पाता उससे पहले ही वेरा कहती है कि चूंकि साइलस की हालत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है तो वे आगे
की पूछताछ उससे बाद में कर सकते हैं। मगर जाने से पहले जनरल कंफर्म करना चाहता था कि कहीं कोई एलियन उनकी शिप के आसपास तो नहीं आया था। जहाँ साइलस उसे कंफर्मेशन देता है कि उन्होंने किसी भी एलियन को शिप के करीब नहीं आने दिया। अब रात को वेरा साइलस का ध्यान रख ही रही थी, जहाँ साइलस उसे देखकर कहता है कि वो बहुत सुंदर है। वेरा ने अपनी पूरी ही लाइफ में साइलस से ये बात कभी नहीं सुनी थी और वो इससे काफी ही खुश होती है। वहीं सुबह जब डॉक्टर साइलस से मिलने भी आता है तो इस बार भी साइलस फिर से वेरा को ग्रीट करता है, जहाँ उसका पूरा ही नेचर रेक्सोन ग्रह से आने के बाद पूरी तरह से बदल चुका था। अब यहाँ पर दोनों बातें कर ही रहे थे कि उन्हें इमरजेंसी में कंट्रोल रूम में बुलाया जाता है, जहाँ वे शिप के अंदर की फुटेज देखते हैं। जब साइलस दूसरे क्रू मेंबर मैथ्यू को लेकर अंदर आया ही था तो उनके पीछे पीछे 2 एलियंस भी शिप के अंदर आ गए और ये देखकर सब अलर्ट हो जाते हैं कि उनके शिप के साथ 2 एलियंस भी पृथ्वी पर आ चुके हैं। तो उन्हें जल्दी से उन्हें ढूंढना होगा कि वे हैं कहाँ, और अब सभी लोग उसी में लग जाते हैं। वहीं जब शाम को वेरा नहा रही थी तो साइलस बड़े ही अजीब ढंग से उसके पास आता है। अब वेरा पूछती है कि तुम जिंदा कैसे बचे। साइलस बताता है कि वो तो बस लकी था और अब वो वेरा का ध्यान रखना चाहता है। यहाँ से सुबह साइलस वेरा के लिए पहली बार ब्रेकफास्ट भी बनाता है, जहाँ उसने उसकी फेवरेट स्ट्रॉबेरीज भी लाई हुई थी। जहाँ वेरा सोचने लगती है कि साइलस रेक्सोन ग्रह से आने के बाद इतना कैसे बदल गया और उसने कभी उसकी इतनी केयर नहीं की। वहीं अब तो वो उसकी सारी ही पसंद नापसंद को ध्यान रखता है, मगर फिर उसे एहसास होता है कि शायद से उस ग्रह पर अपने साथियों को मरते देख साइलस बदल गया होगा। अब ऑफिस में वीरा की दोस्त भी पूछती है कि क्या उसने साइलस में कोई बदलाव महसूस किया है। यहाँ वीरा कहती है कि अब वो अचानक से ही उसकी बहुत केयर करने लगा है। जहाँ उसकी दोस्त कहती भी है कि सबको लगता है कि जो 2 एलियंस उनकी शिप में आए थे उनका कहीं भी कोई नामो निशान नहीं है। सो वीरा को ध्यान रखना होगा कि कहीं उन एलियंस ने साइलस और मैथ्यू के साथ कुछ किया ना हो। अब यहाँ अपने काम से वापिस आने पर वीरा फिर से पाती है कि साइलस ने उसके लिए ऑलरेडी डिनर बना रखा था, जिसे कि वो काफी ही खुश होती है और दोनों बाद में इंटीमेट भी होते हैं। मगर अब जब वे सो ही रहे थे कि अचानक से बहुत सारे सोल्जर साइलस को पकड़ने आते हैं और वीरा को बताया जाता है कि साइलस और मैथ्यूज दोनों को ही पकड़ने का आदेश जनरल ओलिन ने दिया है। जहाँ मैथ्यूज का तो अभी इंटेरोगेशन भी चल रहा था और उसकी पहचान पूछने पर वो बड़े ही अजीब तरह से अग्रेसिव होने लगता है और अजीब सी आवाजें निकाल रहा था, यानी कि जो एलियंस उनके शिप में घुसे थे वे किसी तरह से मैथ्यू की बॉडी में घुस उसे कंट्रोल करने लगे। यहाँ ओलिन कहता है कि इसीलिए ही साइलस और मैथ्यूज उस धमाके से बच शिप पर वापस आ गए, क्योंकि एलियंस चाहते थे कि वे उनके जरिए पृथ्वी पर आ जाएं और जान पाए कि इंसान है कौन। ओलिन आगे कहता है कि इसका मतलब ये भी है कि साइलस भी अब पहले वाला इंसान नहीं बचा होगा और वो एलियन उसके अंदर हो सकता है जो कि शायद अपने ग्रह रेक्सोन को बचाने के लिए साइलस के जरिए उन्हें कोई नुकसान पहुंचा दे। यहाँ वीरा देखती है कि अब ऑफिशियल साइलस का भी इंटरोगेशन कर रहे हैं, उससे उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं, उसे शौक दे रहे हैं। मगर सरप्राइजिंगली साइलस को सब कुछ याद था और वो उनके सारे ही सवालों के जवाब देने लगता है। हालांकि अब मैथ्यूज के एलियन कंट्रोल में निकलने के बाद उस पर सभी का शक था और चूंकि साइलस एक लेवल 1 कर्नल है तो बिना ट्रायल के वे उसे मार भी नहीं सकते। अब यहाँ से ओलिन वेरा से कहता भी है कि आखिर में उन्हें उसकी गवाही की जरूरत पड़ेगी, जहाँ उसे ध्यान देना होगा कि वो कोई गलती ना करे। अब यहाँ से अगले ही दिन से ट्रायल शुरू होता है, जहाँ जज के सामने बताया जाता है कि कैसे साइलस का एलियन होना काफी ही बड़ी आसानी से प्रूव किया जा सकता है। जहाँ शिप में वो मैथ्यूज के साथ घुसा था और उन्हीं के बाद 2 एलियन अंदर आए थे, मगर पृथ्वी पर उन्हें कोई भी एलियन नहीं मिला और साइलस का साथी मैथ्यूज पहले ही एलियन निकल चुका है। क्योंकि वो एलियंस के कंट्रोल में था तो साइलस का भी एलियन कंट्रोल में होना लगभग कंफर्म है। अब डॉक्टर भी कहता है कि जो मशीनें हम इंसानों ने अभी तक बनाई हैं, उनसे हम डिटेक्ट नहीं कर सकते कि साइलस की बॉडी में वो एलियन जीव है भी या नहीं, क्योंकि वे जीव इंसानों के शरीर में प्रवेश कर उनके डीएनए का एक हिस्सा ही बन जाते हैं ताकि किसी को पता ना चले। तो किसी भी इंसान के बिहेवियर को देख ही पता लगाया जा सकता है कि वो एलियन उसके अंदर है या नहीं। यहाँ डॉक्टर आगे कहता है कि सभी ने अब तक नोटिस किया है जब से साइलस रेक्सोन ग्रह से वापिस आया था वो काफी ही बदल चुका है, जो कि उनके दावों को और मजबूत कर रहा है। वहीं वीरा की गवाही के वक्त अब वो बताने लगती है कि ये सच है, साइलस पहले से थोड़ा बदला तो है, मगर वो ऐसा वहाँ हुई लड़ाई के कारण हुआ था। जहाँ वीरा सबको यकीन भी दिलाती है कि ये उन्हीं का साइलस है और किसी एलियन के कंट्रोल में नहीं है। जहाँ साइलस खुद भी सबके सामने कहता है कि वो तो बस रेक्सोन की लड़ाई से परेशान था और इसीलिए ही ऐसे बिहेव कर रहा था, सोना चाहते हुए भी। अब साइलस को जज को छोड़ना ही पड़ता है, हालांकि उसे कुछ और दिन गवर्नमेंट की निगरानी में रखा जाएगा। जहाँ घर आने के बाद अब वेरा
उसे कहती है कि उसे ऑलरेडी पता है साइलस के अंदर वही एलियन है, यानी कि उसे शुरू से ही पता था। और वो आगे कहती है कि वो कभी भी इंसानों की सोच से खुश नहीं थी कि इंसान रेक्सोन ग्रह के जीवों को मार उनसे उनके रिसोर्सेज को ही छीन ले, और इसलिए ही उसने उस एलियन को बचाया है। वहीं साइलस इसके लिए वेरा को थैंक्स बोलता है और आगे बताता है कि वो इंसानों की सारी जानकारी इकट्ठा कर अपने ग्रह पर भेज देगा, जिससे कि वे इंसानों से बचने के लिए तैयारी कर सके, क्योंकि इंसान पृथ्वी की तरह उनके ग्रह को भी बर्बाद कर देंगे। और इसी ट्विस्टेड एंडिंग के साथ अब ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो आपको क्या लगता है, वेरा ने सही भी किया या नहीं? जहाँ नैतिकता कहती है कि इंसानों को किसी भी एलियन ग्रह के जीवों को मार उनसे उनके रिसोर्सेज नहीं छीनने चाहिए, जबकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वे खुद मारे जाएंगे। तो आपकी इन सब पर क्या राय है, कमेंट्स में जरूर से बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी ही साई-फाई वीडियोस के लिए। थैंक यू।